हेलो स्टूडेंट, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 1.3 की पिछले वीडियो में आपको बताएं तो हम तीसरी सवाल तक कवर करा दिए थे। आज की इस वीडियो में हम चौथी, पाँचवीं, छठवीं, सातवीं, आठवीं, नौवीं मतलब कि इसके बाद की जितनी सवाल है उसको हम आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं चौथे सवाल में इसमें दिया गया है 0.999 ये इस रूप में दिया है। को हमसे कह रहा है कि को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? अपने अध्यापक और कक्षा के सहयोगियों के साथ उत्तर की सार्थकता पर चर्चा कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमें इसमें कुछ नहीं करना है, बस ये हमें संख्या दिया है इसे हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इसको ये जो तीसरी सवाल है, पहली, दूसरी, तीसरी, अगर आप इसको सॉल्व कर लिए होंगे तो ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो अगर फ्रेंड्स आपने इसके पहले की वीडियो नहीं देखी तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इसके पहले की वीडियो पहले देख लीजिएगा। तो इसमें हम ये जो संख्या दिया है इसे हमें p/q के रूप में व्यक्त करना है। ये सेम सवाल इस रूप में है, मतलब ये जो तीसरे की पहली सवाल थी उसी तरह ये भी सवाल दिया गया है। क्योंकि इसमें 6 था, इसमें 9 दे दिया गया है। ये इतनी बार लिखा है, अगर ये बार को हटा देंगे तो यहाँ पर भी हम लिख सकते हैं 6 6 6 इस तरह लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो दिया है हमें इसे p/q के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हल। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि जैसे हमें ये 0.9 और यहाँ पर बार लगा होता था, तो इसे हम कैसे लिखते थे, इस रूप में लिखते थे। तो यहाँ हमें इस रूप में ये दे दिया गया है, तो इससे हमसे कोई मतलब नहीं है। तो इसी को हम मान लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे माना x बराबर 0.9999। ये हो गया। ये डॉट डॉट मतलब कि इसके आगे भी लिख सकते हैं, ये हो गया। तो फ्रेंड्स आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें बार कितने संख्या में लगा है। तो यहाँ पर 999 सेम संख्या है, तो इसका मतलब ये 0.9 यहाँ पर बार लगा होगा, तभी ये 999 बार बार रिपीट हुआ है। जो संख्या बार बार रिपीट होती है तो उसी पर बार लगाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ 9 कितने संख्या पर है, एक संख्या पर है, मतलब कि ये 0.9 और यहाँ पर बार लगा है, तो यहाँ एक संख्या पर बार लगा है। तो यहाँ पर एक संख्या पर बार लगा होने के कारण इसे हम 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 10 से गुणा करने पर ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसको हम 10 से गुणा करेंगे तो कौन से, यहाँ हम अगर 10 से गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10x। ये आपका समीकरण 1 हो गया है एक प्रकार से। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समीकरण 1 में ये हो गया 10 से गुणा करने पर। तो यहाँ 10 से गुणा किए तो 10x हो गया, इक्वल टू यहाँ अगर हम 10 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये जो पॉइंट है 10 से गुणा करेंगे तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा, मतलब 9 के बाद आ जाएगा। तो 9.999 डॉट डॉट डॉट। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि यहाँ की पॉइंट के बाद कितना 9 है, 4 बार है। तो यहाँ पर भी हमने 4 बार लिख दिया है। ये हो गया, ये आपका समीकरण 2 हो गया। तो समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर 1 को घटाने पर। तो फ्रेंड्स समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर मतलब कि समीकरण 2 लिखेंगे, उसके बाद माइनस समीकरण 1 को लिखेंगे। तो यहाँ पर डायरेक्ट लिख देते हैं, क्योंकि उस तरह सॉल्व करने से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा बार बार लिखने से। तो इसमें से इसको घटाना है तो 10x है, तो एक ही x से चला जाएगा तो कितना बचेगा, 9x बचेगा, इक्वल टू। अब आप देख सकते हैं कि इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा, मतलब कि ये जो पूरा 4, ये जो 9 दिख रहा है आपको, ये जो 9 दिख रहा है यहाँ तो पूरे में 0 हो जाएगा। यहाँ क्या है, यहाँ 9 है, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा। ये हो गया पॉइंट के बाद 0 0 0 0 इस रूप में होगा, क्योंकि ये सब 0 हो जाएगा, 9 में से 9 जाएगा 0। तो पॉइंट के बाद कितना भी 0 हो उससे कोई मतलब नहीं, इसको हम हटा सकते हैं। तो 9x बराबर 9, तो x बराबर 9/9, इसको डिवाइड कर। तो यहाँ हमारे पास कितना है, x बराबर 1।
तो x का मान क्या है, ये x बराबर 1, तो इसे हम 1/1 लिख सकते हैं, या आप 1 ही लिख दीजिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.999 को p/q के रूप में लिखने पर कितना आएगा हमारे पास, p/q बराबर 1। ये हो गया। तो फ्रेंड्स यही हमें ज्ञात करना था, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभी हमने आपका कौन सा क्वेश्चन कवर कराया है, चौथा। ये 5वां क्वेश्चन है। इसमें आप देखिए लिखा है 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है। अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो फ्रेंड्स जो ये हमें दिया है 1/17, इसे हमें भाग कर देखना है क्या, जब तक अंकों की पुनरावृत्ति ना हो जाए। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपने तीसरा क्वेश्चन इसमें ये सॉल्व किया है, ये इस रूप में, ये जैसे ये और ये जो लिखा है, हमें 1/17 को भाग देना है। उसके बाद हमें ये चेक करना है कि कितनी बार जो ये आपका भागफल आता है कहाँ तक जाएगा, मतलब कि हम तब तक भाग करते हैं जब तक हमें ये 1 ना मिल जाए। भाग करते जाएंगे जब तक हमें ये एक क्या, एक ये जो 1 है ये क्या है, ये शेषफल, मतलब ये हमें शेषफल 1 ना मिल जाए तब तक हम भाग करते जाएंगे। तो जब हम 1/17 में ये भाग करेंगे तो ये क्या है आपका, ये भाज्य है अभी तो, लेकिन ये जो है ये शेषफल के रूप में आना चाहिए। तो फ्रेंड्स अभी सॉल्व करेंगे तो हम आपको बता देंगे, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ हम ये मानकर चलते हैं कि आपको भाग करना आता होगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ये जो 17 है यहाँ पर लिखेंगे, जो ये 1 है यहाँ पर लिखेंगे, ये हो गया। तो ये क्या था फ्रेंड्स, ये आपका भाज्य है, ये क्या है भाजक। यहाँ क्या आता है, ये भागफल। जो शेषफल में बचता है उसे हम रिमाइंडर या शेषफल कहते हैं। तो ये तो पता चल गया। तो फ्रेंड्स 17 से 1 में भाग करेंगे तो नहीं जाएगा, तो यहाँ पर 0 लिखकर पॉइंट लगाएंगे। यहाँ पर पॉइंट लगाए हैं तो यहाँ एक 0 बढ़ा देंगे। अब भी आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर 10 है या ये 17 है, मतलब 10 17 से छोटा है तो भाग नहीं जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 बढ़ा देंगे। उसके बाद एक 0 यहाँ पर बढ़ाएंगे, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये 17 का टेबल पढ़ेंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 17 × 85, तो 5 बार जाएगा, ये हो गया। तो 100 में से 85 जाएगा, 15 बचेगा, ये हो गया। अब पॉइंट यहाँ लगा चुके हैं तो यहाँ पर हम 0 बढ़ा सकते हैं। अगर एक 0 की हमें और आवश्यकता पड़ती तो यहाँ पर हमें 0 लगाना पड़ता, लेकिन एक ही 0 की आवश्यकता है, इसलिए हम यहाँ पर 0 नहीं बढ़ाएंगे। ये आपको समझ में आया। अब 17 का टेबल पढ़ेंगे, कितनी बार पढ़ेंगे कि 150 जो है इससे कम हो जाए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने 17 का टेबल लिख दिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 150 किस में आएगा, 17 × 8 = 136, तो यहाँ पर 8 बार जाएगा। तो 17 × 8 = 136, तो 10 में से 6 गया 4, तो 4 में से 3 गया 1, 1 में से 1 गया 0, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे तो ये भी अब जाएगा, 8 ही बार जाएगा। तो 17 × 8 = 136, 10 में से 6 गया 4, ये हो गया। 3 में से 3 गया 0, ये हो गया। तो फ्रेंड्स आप सोच रहे होंगे कि इसको हमें कब तक भाग करते जाना है। तो फ्रेंड्स इसे हम तब तक भाग करेंगे, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ अगर 0 नहीं लगाए होते तो यहाँ पर पहले कौन सी संख्या थी, 1 थी। तो जब तक हमें ये जो 4 मिला है या कोई और संख्या, जब तक हमें यहाँ पर 1 नहीं मिल जाएगा, मतलब जैसे इसमें से इसको माइनस किए तो हमारे पास क्या आया, 4 आया। जब तक हमें 1 यहाँ पर नहीं मिल जाएगा तब तक इसको हम भाग करते जाएंगे। यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, सो 17 दूनी 34, 34 हो गया। तो 40 में से 34 जाएगा 6, 0 बढ़ाएंगे तो 17 × 3 = 51, ये हो गया। तो 60 में से 51 जाएगा तो कितना बचेगा, 9 बचेगा। तो 0 बढ़ाएंगे, 17 × 5 = 85, कितना आएगा, 5 आएगा। 0 बढ़ाएंगे तो 17 × 3 = 51 होता है, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा तो 17 दूनी 34,
तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि ये 50 में से 34 जाएगा तो कितना बचेगा 16। ऐसे भी देख लीजिए 10 में से 4 गया 6, 4 में से 3 गया 1, ये हो गया। यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो 17 9 या 153, तो यहाँ 9 लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 153। तो 160 में से 153 जाएगा तो कितना बचेगा 7 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे तो 17 चौको 68, 2 बचेगा 0, 17 एकन्नम 17, तो 20 में 17 जाएगा कितना बचेगा 3, 0, 17 दूनी 34, तो 17 एक बार में ही जाएगा तो 17 एकन्नम 17। तो देखिए फ्रेंड्स 30 में 17 जाएगा तो कितना बचेगा 13। देखिए 10 में 7 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 0, ये हो गया। तो 17 9 17 7 119, 17 8 136, तो 17 7 119, तो यहाँ 7 लिखेंगे, तो 17 7 119, ये हो गया। तो फ्रेंड्स इसी तरह आपको भाग करना पड़ेगा। तो 130 में से 119 जाएगा तो कितना बचेगा 11 बचेगा, 0, ये हो गया। तो 17 छक्का 102, यहाँ पर 6 लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 लिखे, तो 17 छक्का 102, तो यहाँ पर लिखेंगे 102। तो 110 में से 102 जाएगा तो यहाँ पर 8 बचेगा, 0, 17 चौको 68, तो यहाँ 4 बार जाएगा, यहाँ क्या बचा 12, 0, तो 17 सत्ते 119 होगा, तो यहाँ पर 7 लिखेंगे, तो 17 सत्ते 119 होगा, तो यहाँ पर 119, तो 120 में से 119 जाएगा कितना बचेगा 1 बचेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 आ गया है, तो इस भाग को हम और आगे नहीं ले जाएंगे, तो ये यहीं पर इतना हम छोड़ देंगे। हमारे पास कितनी संख्याएं आ गई हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या आया है। तो फ्रेंड्स जो ये 1 आने का मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो 1 आया है इसके बाद अगर हम भाग करना स्टार्ट करते हैं तो ये जितना हम भाग किए, ये जितनी संख्याएं आई हैं इतनी मतलब ये सब संख्याएं रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। मतलब यहाँ 7 लिखा है तो इसके बाद कौन सी संख्या आएगी 0 आएगा, इसके बाद कौन सी संख्या आएगी 5 8 8, मतलब ये जितनी संख्याएं ये रिपीट होंगी। तो हमारे पास कौन सी संख्याएँ मिली, अब कितनी संख्याएँ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे 1/17 इक्वल टू 0.05 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमें 1/17 को भाग किए तो ये इतनी बड़ी संख्या मिली। तो एक समय ऐसा आएगा कि जब यहाँ पर 1 आया है तो यही सब संख्याएं दोबारा रिपीट होना शुरू हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स दोबारा रिपीट होने का मतलब ये हुआ कि ये संख्या दोबारा रिपीट होंगी, तो इस पर हम बार लगा देंगे, ये हो गया। इतनी संख्याएं बार बार आएंगी मतलब इतनी संख्याएं रिपीट होंगी। तो 1/17 का मान कितना आया है इतना, तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये भाग अगर आपको आता होगा तो ये खुद ही आपको समझ में आ गया होगा। इसे हम कहाँ तक भाग करते जाएंगे जब तक हमें 1 नहीं मिल जाएगा। ये 1 नहीं मिल जाएगा मतलब ये हुआ कि इसमें हम बार लगाएंगे। अगर यही संख्या 1/17 है, अगर ये शांत दशमलव प्रसार होता तो ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 मिला है, या यहाँ तक स्टेप आता, ये यहाँ तक फॉलो करते आता, नहीं तो यहीं पर कहीं 0 हो जाता, मतलब शेषफल 0 हो जाता अगर शांत होता तो ये शांत तो है नहीं, तो इसीलिए यही संख्या बार बार आ रही है। मतलब ये जो आया है ये आपका भागफल, यही संख्या बार बार आएगी। तो हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ये क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें दिया 6वां क्वेश्चन P/Q Q नॉट इक्वल टू 0। तो फ्रेंड्स ये P/Q है जो ये परिमेय संख्या है, तो इसमें आपको ये बताया गया है कि Q नॉट इक्वल 0 मतलब Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। हमें उदाहरण लेकर बताना है P/Q के रूप, मतलब जो ऐसी परिमेय संख्या लेना है, तुम
सॉरी फ्रेंड्स, मतलब हमें ऐसी संख्या लेना है जो परिमेय संख्याएं हों। तो यहाँ पर दिया हुआ गया है वही कि परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ पी और क्यू पूर्णांक हैं जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड मतलब कि उसका एचसीएफ अगर निकालें पी और क्यू जो ये दिया है, यहाँ पर जो संख्या लेंगे यहाँ जो इसका हमें अगर एचसीएफ निकालें तो उस वो एक ही आना चाहिए, इसके अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं आनी चाहिए। अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव निरूपण है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू की कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? तो फ्रेंड्स, इसमें हमें ऐसी संख्या लेना है जो परिमेय हो और परिमेय भी हो और एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो और जिसका दशमलव प्रसार शांत हो। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें 3 स्टेप फॉलो करना पड़ेगा। परिमेय होनी चाहिए, एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए और उसका दशमलव प्रसार शांत होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम एग्जाम्पल लेकर हम आपको बताते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने जो लिखा है परिमेय संख्याओं का उदाहरण हमें लेना है तथा दशमलव प्रसार उसका शांत होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं। ऐसे 2-3 एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, मतलब उसमें दिया है कि अनेक उदाहरण लीजिए, तो 2-3 या 4 आप एग्जाम्पल ऐसे लेकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम एग्जाम्पल लेंगे 2/25 मान लेते हैं, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, ये जो लिए हैं ये हम आपको बताएंगे, अभी सिर्फ एग्जाम्पल लेकर हम आपको बता रहे हैं कि ये ऐसी संख्या हो सकती है जैसे p/q के रूप में है, q नॉट इक्वल 0, तो ये परिमेय हो गया। क्या ये दशमलव प्रसार शांत होगा? तो अभी हम चेक कर आपको बताएंगे कि ये शांत है कि नहीं है। ये हो गया आपका। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल आप ले लीजिए 3/2, ये हो गया। और तीसरा लेते हैं, हम ले लेंगे मान लीजिए यहाँ पर 7/8, ये हो गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लीजिए आप, जैसे मान लेते हैं 3/10, ये हो गया। तो फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि हमने यही संख्या क्यों लिया है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमें कुछ नहीं ध्यान देना है, हमें यह ध्यान देना है कि ये p/q के रूप में है। हाँ है p/q के रूप में। क्या इसका दशमलव प्रसार शांत है? हम कहेंगे हाँ इसका दशमलव प्रसार शांत है। लेकिन पता कैसे चला कि ये दशमलव प्रसार शांत है कि नहीं? तो फ्रेंड्स, दशमलव प्रसार शांत तब होता है जब अगर हम इससे इसको भाग दें तो हमारा शेषफल शून्य होना चाहिए, मतलब शेषफल में हमें कुछ नहीं बचना चाहिए। उसी तरह इसमें, तो ये सब में आप अगर भाग देकर चेक करेंगे तो आप पाएंगे कि इसमें शेषफल शून्य आ रहा है, तो इसीलिए दशमलव प्रसार शांत होगा। तो फ्रेंड्स, आपके मन में ये डाउट होगा कि हम कैसे पता करेंगे कि ये, हम तो ऐसे इसको संख्या को लिख दिए हैं, ये दशमलव प्रसार शांत हो। इस तरह तो हम कोई भी संख्या लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें आपको ये ध्यान देना पड़ेगा, ये दशमलव प्रसार शांत होने के लिए तो ये जो आपका हर दिया है, मतलब ये मतलब 25, 2, 8 और ये 10 जो दिया है, ये आपका ये यहाँ ये आपका है क्या? ये क्यों का मान है, मतलब p/q के रूप में लिखा है तो ये क्यों ही तो है ना। तो जो ये एक प्रकार से ये क्यों भी है और ये अंश ये हर भी है। तो दशमलव प्रसार शांत होने के लिए q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, मतलब यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। दूसरा कंडीशन है q का मान 2m इंटू 5n के रूप का होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये हुआ 2m इंटू 5n के रूप का होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि q नॉट इक्वल 0, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि q नॉट इक्वल 0 है। इस 2m 5n के रूप के होना चाहिए, मतलब कि 2m क्या है यहाँ पर 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है इसका पावर, मतलब तो यहाँ 2m 5n के रूप का होना चाहिए। तो ये जो लिखा है इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? इसको हम इस तरह लिख सकते हैं 2/5 की पावर 2, इस तरह लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों के रूप का होना चाहिए, मतलब कि 2 और 5, मतलब 2 ही गुणे 2m इंटू 5n इस रूप में होना चाहिए, या फिर कोई एक हो, जैसे 2m ही केवल हो या 5n ही केवल हो।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 की पावर n ही केवल है, ये नहीं है, तो तब भी ये शांत होगा। मतलब दोनों होना चाहिए या दोनों में से कोई एक होना चाहिए। अगर दोनों है तो ठीक है, दोनों में से कोई एक है तब भी ठीक है। लेकिन अगर यहाँ 3 की पावर m या यहाँ पर दे दिया गया आपको 6 की पावर n या कुछ दे दिया गया, 6 की पावर n दिया गया तो उसमें 3 भी आ जाएगा, मतलब 2 गुणे 3 करेंगे तो 6 आएगा, तो 3 भी आ गया, तो उसमें ये आपका शांत नहीं होगा। इस रूप में होना चाहिए या इसके अलावा एक होना चाहिए, मतलब ये हो या ये हो। जैसे इसमें एग्जांपल समझ लीजिए कि 2 की पावर m है और 3 की पावर मान लीजिए यानी इस रूप में दे दिया गया, तो फ्रेंड्स ये आपका शांत नहीं होगा। दोनों होना चाहिए या दोनों में से कोई एक होना चाहिए, इसके अतिरिक्त तो कोई और संख्या नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर ये है तो ये आपका शांत नहीं होगा। ये हो गया, तो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं और इसको 2 की पावर 1 लिख सकते हैं और इसको हम क्या लिख सकते हैं 7/2 की पावर 3, मतलब इसको क्या लिखा है ये 2 × 2 × 2 ये लिखा है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ दोनों के रूप में होना चाहिए, तो यहाँ आप समझ लीजिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × 5 लिख सकते हैं। 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में है, तो ये इस रूप में लिखा है। तो फ्रेंड्स हम आशा करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये दशमलव प्रसार शांत क्यों है और इसे p/q के रूप में ये लिखा है q≠0। तो यहाँ हमारा तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है। और आप एक जो आपका कह रहा था केवल और केवल एक आना चाहिए, मतलब तो उसका क्या मतलब हुआ कि फ्रेंड्स अगर हम इसका एचसीएफ निकालेंगे तो हम देखेंगे कि वहाँ पर एक आएगा, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो एक आएगा। आप जिसमें से कहिए हम एक आप एचसीएफ निकाल कर बता सकते हैं। नहीं तो अगर आप ये 2m और 5n के रूप में इस तरह आप नहीं समझ पाए हैं, ये तो आपको समझ लेना ही पड़ेगा क्योंकि यही ज़्यादा है, मतलब ये आपका एकदम इजी तरीका है मतलब इसे शांत बताने के लिए। अगर आपको इस तरह नहीं समझ में आएगा तो आपको भाग करना पड़ेगा, जो काफ़ी लॉन्ग मेथड है। जैसे ये 25 है और ये 2 है, तो शांत होने के लिए क्या होता है फ्रेंड कि शेषफल शून्य आना चाहिए। तो इसमें जब हम भाग करेंगे तो हम देखेंगे तब भी शांत आएगा। तो चलिए एक हम भाग कर देख लेते हैं। तो पहले ही सवाल को हम देख लेते हैं। 25 है, यहाँ 2 है, तो 0.000 ये हो गया। तो आप पाएंगे तो 25 × 8 = 200 ये हो गया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेषफल क्या आया, शून्य आया। तो हम कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार जो है ये शांत है। इस तरह भी आप पता कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफ़ी लंबा समय लग जाएगा। अभी तो ये छोटा क्वेश्चन था, हो सकता है आपको बड़ा क्वेश्चन मिल जाए, उसमें आपको सॉल्व करके बताने में थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा। लेकिन इसमें हम तुरंत चेक कर पाएंगे कि ये 2m 5n के रूप का है कि नहीं। अगर क्वेश्चन में नहीं कहता है कि किससे हमें चेक करना है, भाग देकर चेक करना है या इस तरह, तो आप इस तरह ही इसको चेक कर बता सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमें केवल एग्जांपल लेकर बताना था, तो हमने यहाँ पर ये देखिए एग्जांपल ले लिया है। इसके अतिरिक्त भी आप कोई और एग्जांपल ले सकते हैं, ये नहीं एक मतलब 2/25 यहाँ पर हम लिखें तो आप भी यही को लिखिए। आप कोई और संख्या लेकर देख सकते हैं, जैसे 3/2 यहाँ पर लिखे हैं, तो यहाँ पर कोई और संख्या आप ले लीजिएगा, जैसे 7/2 लिख सकते हैं, या कोई और संख्या लिख सकते हैं, जैसे 9/5 लिख सकते हैं, कोई भी संख्या हो सकती है। लेकिन यहाँ पर हमें ऐसी संख्या लेनी है कि 2m 5n के रूप में होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं 7वां क्वेश्चन, ऐसे 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हो। मतलब कि फ्रेंड्स अनवसानी अनावर्ती मतलब ये हुआ कि परिमेय नहीं अपरिमेय होना चाहिए। जब अनवसानी अनावर्ती कहे तो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये अपरिमेय कह रहा है। तो हमें ऐसे 3 संख्या लिखना है जो अनवसानी अनावर्ती हो, मतलब कि अपरिमेय संख्या हमें लिखनी है। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम अपरिमेय संख्याओं को लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें अनवसानी अनावर्ती संख्या लेनी है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 संख्याओं का उदाहरण लीजिए जो अनवसानी अनावर्ती हो। अनावर्ती,
तो फ्रेंड्स इसमें आप लोग डाउट में मत रहिएगा। इसके पहले जो आपने पढ़ा होगा उसमें अनवसानी आवर्ती रहा होगा, इसमें अनावर्ती है। अनवसानी अनावर्ती हो तो मतलब कि फ्रेंड्स हमें इसमें परिमेय संख्याओं का उदाहरण लेना है। तो यहाँ पर हम चलिए 3 बना लेते हैं। तो इसमें हमें 3 एग्जांपल लेना है। हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, मतलब ज़रूरी नहीं है कि जो बुक में हमें आंसर में दिया हो वही संख्याएँ हम लें। इसमें हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, केवल वो अपरिमेय होना चाहिए बस। जैसे हम √2 हम इस संख्या को ले सकते हैं, इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती होगा। √2 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ आप इसके अलावा भी कोई संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम इस तरह लिख दें 0.1732095 मतलब कोई भी संख्या लें, ऐसे लिख सकते हैं। ये डॉट 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 ऐसे कर दीजिए। तो फ्रेंड्स हम कैसे जानेंगे कि ये अपरिमेय संख्या है? तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम किसी संख्या से भाग दे रहे हैं मान लीजिए, तो हमारे पास ये संख्या आ रहा है, तो इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब कोई भी संख्या आ रहा है, जैसे 1 7 3 आ रहा है, उसके बाद 2 0 9 5 6 3 और ये डॉट डॉट का मतलब ये इसी क्रम में ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। ये इतना लिखे हैं, हो सकता है इसके आगे भी ऐसे ऐसे बहुत लंबी संख्या हो सकती है। ये हो गया। और एक एग्जांपल, अगर आपको ये इस तरह नहीं समझ में आता है तो आप इस तरह एग्जांपल आप दे सकते हैं। जैसे √5 दे दीजिए, ये भी एक अपरिमेय संख्या है। या √5 को आप नहीं देना चाहते हैं तो इस संख्या के रूप में आप ऐसे 1 0 1 1 0 यहाँ पर 1 1 1 0 ये हो गया। ये इस तरह आप दे सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ 1 के बाद 0 था, यहाँ 1 1 के बाद 0, यहाँ 1 1 1 के बाद 0 है। तो फ्रेंड्स इसी तरह ये पैटर्न चलता जाएगा। यहाँ 1 1 के बाद 0 है, फिर इसके बाद क्या आएगा 1 1 1 4 बार 1 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो इस तरह इससे हमें ये पता चलता है कि ये इसका दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमसे 3 एग्जाम्पल कहा था, यहाँ पर हमने 4 एग्जाम्पल दे दिया है। और एग्जाम्पल आपको लेना है तो यहाँ पर आप √7 ले लीजिए। मतलब हमें ऐसी संख्या लेना है कि इसका वर्गमूल ना निकले, तो वही हमें एग्जाम्पल ले लेना है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये 8वां क्वेश्चन है इसमें दिया है परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इसमें हमसे 3 ही कहा है, अगर इसमें हमसे 6 7 8 कुछ भी कहा होता तो उसे हम ज्ञात कर सकते थे, लेकिन जितना कहा है उतना ही ज्ञात करेंगे। तो ये आपको पता है कि ये p/q के रूप में लिखा है, q0 = 0, तो ये परिमेय संख्या ये भी है, परिमेय संख्या ये भी है। तो फ्रेंड्स इसके बीच में हमें क्या लिखना है? अलग अलग अपरिमेय संख्याओं। तो परिमेय संख्याओं में हमें अपरिमेय संख्या को लिखना है। तो चलिए फ्रेंड्स वो भी हमें कितना लिखना है? 3। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें ये इसमें ध्यान देना है कि 5/7 और 9/11 के बीच में ही हमें अपरिमेय संख्याओं को लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 5/7 लिखा है 9/11 लिखा है इसमें हम भाग देंगे। 5/7 और 9/11 को हम भाग देकर देखते हैं। यहाँ पर इसमें से ही हमें अपरिमेय संख्याएं मिलेगी। जैसे भाग करते हैं फ्रेंड्स उसी तरह इसमें भी हम भाग करेंगे। 0 तो 7 7 49 कितना आया? 1 आया। लेकिन यहाँ इसके पहले संख्या कौन थी? 5। तो इसे हम तब तक करेंगे भाग जब तक यहाँ पर हमारे पास 5 ना आ जाए। तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 7 1 का नाम 7, 10 में 7 दिया 3 0, 7 चौक 28, 2 0, 7 दूनी 14, 6 हुआ 0, 7 8 56, यहाँ पर कितना आया? 4 0। देखिए फ्रेंड 7 5 35, तो यहाँ पर 5 आया। तो फ्रेंड्स 5 आ गया, तो इस स्टेप को यहीं तक रखते हैं। अगर आप देखेंगे अगर इसको हम बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर हम 0 बढ़ाते हैं तो क्या आएगा? 7 7 49, 50 में से 49 जाए कितना आएगा? 1। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स यहाँ तक जब हमारे पास यहाँ ये 5 आ गया था, मतलब जो यहाँ पर संख्या थी वो यहाँ पर आ गया था, उसके बाद जब हम स्टेप को आगे बढ़ाए तो हमारे पास क्या आया? 7। मतलब कि यहाँ से ये जो 7 था यही रिपीट होता जाएगा। तो यहाँ पर ये इतना ये रिपीट हो रहा है, ये इतना।
7 नहीं लेना है, ये इतना रिपीट। तो यही संख्या बार 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 यही रिपीट होती जाएगी। तो यहाँ पर हमें कौन सी संख्या मिला है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 5/7 बराबर 0.714285, ये मिल गया। अब हमें 9/11 को भाग देना है, तो यहाँ 11 लिखेंगे, यहाँ 9, तो 0.0, 11×8 = 88, 90 में से 88 जाएगा 2 बचेगा, तो यहाँ 0 बढ़ाएंगे, तो 11×1 = 11, तो 20 में से 11 जाएगा तो 9। फ्रेंड्स यहाँ पर 9 था, यहाँ 9 आ गया है, तो स्टेप को हम आगे नहीं बढ़ाएंगे, यहाँ पर बार लगा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 9/11 बराबर कितना आया है, 0.81। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको क्या समझ में आया है, यहाँ आपको ये समझ में आया होगा कि 5/7 ये इतना आया, 9/11 इतना है, ये तो समझ में आ गया होगा। तो हमें इसके बीच में अपरिमेय संख्या लेना है। तो फ्रेंड्स अपरिमेय संख्या में कैसे मिलेगी, तो 7वां सवाल अगर आपको समझ में आया होगा, जो एग्जाम्पल हम लिए थे, तो उसी तरह इसमें हमें एग्जाम्पल लेना है, मतलब 3 हमें ऐसे एग्जाम्पल लेना है जो अपरिमेय संख्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स हमें ऐसे एग्जाम्पल लेना पड़ता है जो कोई पैटर्न ही फॉलो ना करता हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम भाग दिए हैं तो ये इतना आया है, इसमें मतलब एक पैटर्न फॉलो है कि 7 1 4 2 8 5 आया, उसके बाद क्या आएगा, फिर से 7 1 4 2 8 5 आएगा। लेकिन जब हम अपरिमेय संख्या लेंगे तो यहाँ पर 7 1 4 2 8 5 आया, हो सकता है उसके बाद 0 आ जाए, फिर 3 आ जाए, फिर 2 आ जाए, फिर 9 आ जाए, फिर 5 आ जाए, इस तरह मतलब कोई भी संख्याएँ आ जाए, उसमें पैटर्न कोई फॉलो नहीं करेगा। तो हमें वही संख्याएँ लेनी, लेकिन क्या है, हमें 5/7 और 9/11 के बीच में लेनी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, 0 के बाद क्या है, 7 है, उसके बाद क्या है, 1 है, मतलब कि यहाँ पर क्या है, 71 है, यहाँ पर क्या है, 81 है। तो 71 और 81 के बीच में हमें ऐसी ही संख्याएं लेनी है जो कि अपरिमेय हों। तो यहाँ पर हमें 3 संख्याएं लेनी है, तो यहाँ हम लिख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 71 है, इसके बीच में लेनी है, हम 72 लिख देंगे। 72 क्या, 72 ही केवल लिखेंगे, नहीं उसके आगे हम कोई भी संख्या लिखते चले जाएंगे, मतलब कोई पैटर्न ही ना रहे। 3 5 9 6 3 2 0 1, ये देखिए हमने ऐसे एग्जांपल ले लिया। आपके मन में जो भी संख्या है वो यहाँ पर आप लिख दीजिए, लेकिन कोई पैटर्न फॉलो नहीं होना चाहिए। जैसे कि इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है, क्या हो रहा है कि यही संख्या दोबारा रिपीट होगी, 7 1 4 2 8 5, यही संख्या रिपीट होती जाएगी। तो इसमें आप कहेंगे पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन इसमें कोई पैटर्न, इसके आगे भी अगर आप बढ़ाना चाहें तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, 9 लिख सकते हैं, 1 1 1 0 लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, इतना ही रहने देते हैं। उसके बाद 72 है, यहाँ पर आप लिख दीजिए 74, या 73 भी लिख सकते थे, तो यहाँ पर लिख दीजिए 3 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ये इस तरह हो गया। यहाँ 1 0 था, यहाँ 2 0, यहाँ 3 0, इसमें भी कोई पैटर्न नहीं। उसके बाद क्या होगा, 4 0 हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 7 9 79 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0, ये हो गया। इसमें भी कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हमने छोड़ क्यों दिया, 72 बाद 73 क्यों नहीं लिखे। तो फ्रेंड्स हमसे क्या कहा गया है कि 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लेनी है, तो 71 और 81 के बीच में हमें 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लेनी है। तो हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, जैसे यहाँ पर हम 72 लिए, तो आप यहाँ पर 73 लिखने के बाद कोई ऐसी संख्या ऐसे लिख दीजिए, इधर उधर कोई भी संख्या यहाँ पर लिख सकते हैं। 73 बाद 74, आपको 74 नहीं लिखना, आप 75 लिख दीजिए। यहाँ पर 79 नहीं लिखना है, 80 लिख दीजिए, लेकिन 81 के बीच में ही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये इतना हो गया, तो फ्रेंड्स यही आपका आंसर है। तो फ्रेंड्स अगर आप उसको बुक से मिलाएंगे तो हो सकता है ना मिले, क्योंकि हम बताए हैं, हम इसका अलग एग्जाम्पल बताएं, इस तरह बताएं, कोई और टीचर बताएंगे आपको अलग एग्जाम्पल लेकर बताएंगे, इस तरह है। मतलब इसमें हमें 3 लेना है, कोई भी आप संख्या ले सकती हैं, आप अपने तरफ से भी बनाकर इसमें लिख सकते हैं। तो चलिए 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं उसमें क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें लिखा है, बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं। तो फ्रेंड्स इसमें हमें सिर्फ यही बताना है कि कौन सी संख्याएं परिमेय है, कौन सी संख्याएं अपरिमेय है, सिर्फ इतना ही बताना है बस। तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें 9वां क्वेश्चन दिया है, 9वां का फर्स्ट दिया है √23। तो क्या फ्रेंड्स √23 परिमेय है या अपरिमेय है, हम कैसे बताएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये आपको पता करना है, ये 23 क्या है।
23 एक अभाज्य संख्या है, इसका वर्गमूल नहीं निकल पाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे अपरिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स अगर आपको कारण देना हो तो आप लिख सकते हैं कि ये जो 23 लिखा है ये एक अभाज्य संख्या है, अतः इसका हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए, लिखना है 23 एक अभाज्य संख्या है, अतः इसका वर्गमूल नहीं निकल सकता है। ये हो गया। अब नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है 225। ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये परिमेय है कि अपरिमेय है, तो इसको पता करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 225 इसका वर्गमूल निकलेगा या नहीं। तो फ्रेंड्स आपको याद होगा 225 का वर्गमूल क्या होता है, 15। इसको सॉल्व करने के बाद देखते हैं, मतलब परिमेय अपरिमेय। जैसे इसको हम कितना भी सॉल्व करें, ये √23 ये जो वर्गमूल लगा है स्क्वायर रूट, इससे बाहर आएगा ही नहीं, तो इसलिए ये अपरिमेय संख्या है। इसमें 225 लिखा है, तो इसका वर्गमूल कितना आएगा, 15 आएगा। तो यहाँ जो हमारे पास ये मिला है, ये क्या मिला है, ये 15, इसको हम 15/1 लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 225 का वर्गमूल 15 है, इसलिए √225 एक परिमेय संख्या है। ये हो गया, बस इतना आपको लिखना है। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं क्या दिया है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दिया है 0.3796, ये हो गया। तो फ्रेंड्स ये आपका परिमेय है क्या परिमेय है, इसे पता करने के लिए हम क्या करेंगे। तो फ्रेंड्स इस ये अगर हम इसको ये लिखा है तो इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0.3796 को हम 3796 ये पॉइंट की जगह पर 1 लिखेंगे, जितना अंक है उतना 0 1 2 3 4 को के रूप में लिख सकते हैं, में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको बताना पड़ेगा, मतलब ये आप परिमेय है अपरिमेय है क्यों है, ये आपको बताना पड़ेगा। तो लिख सकते हैं अतः 0.3796 एक परिमेय संख्या है। इसे p/q के रूप में लिखे हैं, ये देखिए, तो एक परिमेय संख्या है। तो फ्रेंड्स अगर आपके मन में ये डाउट हो कि इसके पहले जो हमने 3 एग्जाम्पल लिए थे, जो इसके पहले का क्वेश्चन था, उसमें हम इसी तरह क्वेश्चन लिखने के बाद उसमें हम अपरिमेय कह दिए। तो फ्रेंड्स उसमें ध्यान दीजिएगा, उसमें डॉट 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 लगा था। डॉट डॉट लगा रहने का मतलब ये होता है कि उसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ये ऐसे ही चलता जा। लेकिन इसमें हमें एक लिमिट दिया गया है कि 0.3796 यहीं तक संख्या है, तो इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। डॉट डॉट दिया होता तो इसका मतलब ये होता है कि उसमें ये ऐसे संख्याएँ चलती रहेंगी और उसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं करेगा। अगर डॉट डॉट दिया रहे, बार भी लगा रहे, तो उसमें हमें ये पता चल जाता है कि हाँ ये संख्याएँ रिपीट होंगी, तो वो परिमेय संख्याएँ हो जाती हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन आपका दिया गया है 7.478, ये इस तरह दिया है।
4 7 8, ये 4 7 8। तो फ्रेंड्स जो अभी हमने आपको बताया वही क्वेश्चन ये मिल गया है। यहाँ पर लगा है क्या, डॉट डॉट लगा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप कहेंगे हाँ फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है, 4 7 8 यहाँ पर भी है, 4 7 यहाँ पर, 8 यहाँ पर भी है, उसके बाद डॉट डॉट लगा है, मतलब कि 4 7 8 ये भी इसी तरह रहेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसको हम किस रूप में लिख सकते हैं, ये बार बार रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 7.478 बार लगा दीजिए, हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः 7.478 एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसमें पैटर्न फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं जो पैटर्न यहाँ तक है वो यहीं पर है, यहाँ पर भी है, उसके बाद भी रहेगा, कि क्योंकि डॉट डॉट लगा है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो बार लगा है, एक परिमेय संख्या है। ये हो गया। 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमें दिया गया 1.0, सॉरी फ्रेंड्स, लिखा है 1. ये आपका जीरो नहीं लगा है, एक लगा है, उसके बाद जीरो है, 100, उसके बाद एक 000, उसके बाद एक 40 होगा, ये डॉट डॉट है। मतलब कि आप देख सकते हैं इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, कैसे पता चला, देखिए यहाँ पर 10 है, उसके बाद क्या है 100 है, उसके बाद क्या है 1000, उसके बाद 10,000, उसके बाद 1,00,000, ऐसे हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है 478, उसके बाद क्या है 478, उसके बाद क्या आएगा 478, मतलब वही संख्या बार बार आ रही है। लेकिन इसमें क्या वही संख्या आ रही है, 10 के बाद क्या 10 आया है, 10 के बाद 10 आया, लेकिन यहाँ पर देखिए 10 के बाद 10 आया है, आप कहेंगे आया है, उसके बाद क्या 10 के बाद 10 आया है, नहीं आया, 10 के बाद 10 आया है, क्या 10 के बाद 10 आया, नहीं आया, आया है नहीं आया, आया है नहीं आया है। तो इस तरह पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः यह संख्या एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, आपको हमने बताया इसमें। तो फ्रेंड्स, तो जो ये क्वेश्चन था आपके इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद कौन सी क्वेश्चन एक्सरसाइज आएगी, वो प्रश्न वाली 1.4 आएगी, उसे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।